दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की वीडियो में आपको स्लीव डिजाइन के बारे में बतानी है और ये स्लीव डिजाइन आप कुर्ती या ब्लाउज किसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए कुछ मैंने इस तरह की डोरी बनाई है और ये मैंने डोरी के लिए कपड़ा कट किया था और इस तरह से पलट के डोरी तैयार कर ली है और एक बाउ टाई बनेगी उसके लिए मैंने एक पीस तैयार किया है और एक हमारा इसका बॉर्डर आएगा उसके लिए। तो आपको सबका साइज बता देते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पे मोहरी की तरफ यहाँ पे जो बॉर्डर लगाने वाले हैं यहाँ पे इस तरह से, तो इसका आपको कपड़े का चौड़ाई बता देती हूँ। देखिए ये 3 इंच के आसपास लिया है और इसको हम यहाँ पे बॉर्डर लगा के तैयार करेंगे। तो जो बॉर्डर आएगा हमारा वो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। 3 इंच जो लिया है वो इस तरह से आएगा। और देखिए एक बाउ टाई बनाने के लिए मैंने ये पीस लिया है, इसका भी आपको साइज बता देती हूँ। देखिए ये 6.5 इंच चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी सेम है। ये चौकोर पीस है और हम इसको क्या करेंगे इस तरह से उल्टा रख के और यहाँ से लेके पहले हम दो तरफ सिलाई डालेंगे, इधर खुला रखेंगे, बाद में यहाँ पे सिलाई डाल देंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो देखिए ये तो हमारी एक बाउ टाई हो जाएगी और एक और हम छोटा पीस बना रहे हैं जो कि हमारे जो स्लीव है उसके कपड़े का ही। तो आपको इसका भी साइज बता देती हूँ। देखिए यहाँ से लेके ये 4.5 के आसपास है, लेकिन 4 इंच ही रहेगा। यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे और इसको मैंने लंबी पट्टी ले ली थी तो हम दोनों साइड में स्टिच कर देंगे। जो इसकी चौड़ाई ली है वो 3 इंच के आसपास है, लेकिन 2.5 इंच रहेगी। तो क्या रहेगा, ये डबल रहेगा, ये यहाँ एक नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। तो ये इसलिए आपको स्लीव का साइज बता देते हैं। ये एल्बो स्लीव बना रही हूँ मैं। आप इसको 3/4 में बना सकते हैं, शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए 10.5 इंच लिया है मैंने और जो हमारी एल्बो स्लीव की लंबाई है वो 12 इंच है। तो जो हमने ये बॉर्डर लिया है इसको लगा के हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। और अभी हम इसमें डिजाइन देते हैं। तो देखिए ये शोल्डर से हम यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने बताया ये 10.5 इंच है, तो हम यहाँ नीचे की तरफ डिजाइन देंगे इसमें। तो नीचे से आप इसको 4.5 इंच ले लें यहाँ पे मोहरी से। और जो अभी इसका हम डिजाइन देने वाले हैं उसके लिए आपको ये 4.5 इंच के यहाँ पे बीच बीच में एक पॉइंट दे देना है 2.25 इंच का। और यहाँ से हम देंगे 1.5 इंच। तो इसके सिंगल करेंगे आप तो 3 इंच हो जाएगा। ये इस तरह से करने के बाद अभी इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट जो लगाया हमने और नीचे का पॉइंट, इन दोनों को इस तरह से बराबर से सेट करके और जो हमने 1.5 इंच लिया है यहाँ पे भी बराबर से देख लेते हैं और अभी इसकी शेप दे देते हैं यहाँ से। और सेम डबल फोल्ड में आपको कट करना है। खोल दिया है, इससे क्या है पाइपिंग देने में आसानी रहती है। तो देखिए इसका लुक देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आ रहा है। अभी हमने इसके लिए पाइपिंग देना है, तो मैं जो येलो कलर इसमें यूज कर रही हूँ तो येलो कलर की हम पाइपिंग देंगे। तो देखिए इसको साइड में रख देते हैं और देखिए ये जो बचा हुआ टुकड़ा है, अगर आपके पास नॉर्मल कपड़ा है तो आप इसको इस तरह से क्रॉस में रख के कटिंग करें। तो देखिए ऑलरेडी ये क्रॉस में है और थोड़ा सा हम क्रॉस में कर लेते हैं इसको। और इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 1.5 इंच ले लें, जिससे क्या है कि हम डबल फोल्ड में लगाएंगे इसको तो इसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट आ जाएगी। तो देखिए अभी जो हमने ये पीस कट किए हैं इनको जॉइंट करने का तरीका बताती हूँ। देखिए ये क्रॉस में है, ये भी इस तरह से, तो इनको हम क्रॉस में ही जॉइंट करेंगे और जब पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके स्लीव को उल्टा रख लेंगे क्योंकि हमको बाहर की तरफ पलटना है। और यहाँ से जो हमने मोहरी है यहाँ से हमने इस तरह से अटैच कर देना है। तरह से रखेंगे। जो ये सिलाई है इसको वहाँ पे उसकी तरफ रख के जो पट्टी है और यहाँ पे इस तरह से लेके हम ज़्यादा चौड़ा नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा बॉर्डर जैसा ले रहे हैं। परफेक्ट आ जाएगी। और अभी हम इस बॉर्डर को अटैच करते हैं। तो देखिए इसको सीधे ही रखेंगे और जो हमने ये पीस है, जैसे कि कपड़ा कम है तो बीच में जॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
देखिए जो हमारी ये डिजाइन है ये भी तैयार हो चुकी है। अभी हमने जो ये डोरी बनाई है इन डोरियों को यहाँ पे तैयार करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में लेंगे, पहले एक साइड में सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको कट करके फिर इस तरह से क्रॉस में भी इन पट्टियों को लेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेते हैं। ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे और जो गैप है ये 1 इंच का गैप दे दें। डोरी लगा ली है 1 इंच का गैप देके, और सेम हमने ये डोरी तो हमारी इसी तरह से क्रॉस में आ जाएंगी, लेकिन हम इस साइड में इस इधर की तरफ लेके जाएंगे, उसके लिए भी हमने ये इसी तरह से डोरी यहाँ पे भी 1 इंच का गैप देके देखिए इस तरह से बराबर से गैप दे लेंगे। जो हमारी ये डिजाइन है देखिए इस तरह से गैप देके, और सेम यहाँ पर भी हम इसी तरह से डोरी अटैच कर देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी ये डोरी आ रही है इनको भी इसी तरह सिलाई डाल लेंगे एक ही साथ में। डोरी साइड वाली भी अटैच कर ली है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये अटैच कर लेंगे। अब इन डोरियों को हम इन डोरियों के नीचे से निकालेंगे। जैसे ये नीचे आएगी एक लाइन और ये ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ निकाल देंगे देखिए इस तरह से। और सेम अभी हम जो दूसरी डोरी है उसको इस तरह से निकालेंगे। तो आपको एक ऊपर एक नीचे करके इन डोरियों को यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद फिर हम सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे स्टिच किया है और सेम इधर भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे निकालने के बाद। पीस लिया है और इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं एक साइड से। इसको भी तैयार कर लूँगी। इसको तैयार करने के बाद फिर हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे भी जैसे पलट दिया है तो यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये धागे से बांध देना है, कोई भी धागा ले लें और इसी के ऊपर जो हम दूसरा बनाएंगे उसको भी इसी के ऊपर बांध देंगे। ये डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे आप एक एक मोती लगा सकते हैं जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ सके, और फिर एक बटन यहाँ पे लगा सकते हैं और चाहे तो एक बटन इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको तैयार कर लेती हूँ जैसे बताया वैसे इसको इसी तरह से, और फिर दोनों पार्टों को मैं इसको यहाँ पे तैयार करने के बाद बटन लगाऊंगी और यहाँ पे एक एक मोती। तो देखिए इसको भी मैंने बना लिया है और इन दोनों पीसों को हम यहाँ पे इस तरह से सेंटर में सिलाई देखिए इस तरह से आएंगे। तो जितने भी हमारे ये पॉइंट हैं सब पे मैं एक एक मोती अटैच कर देती हूँ। तो देखिए ये मोती मैंने सभी में अटैच कर दिए हैं और देखिए ये मैंने बटन लिया क्योंकि हमारे ये ब्लाउज जो है मल्टी कलर है, इसमें काफ़ी कलर है, तो मैंने एक ग्रीन कलर लिया है। तो एक बटन को हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे पॉइंट पे, और देखिए दूसरा बटन जो लिया है ये जो बाउ टाइप मैंने इसमें स्टिच कर दिया है
और यहाँ पे इस बटन को स्टिच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी स्लीव का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।